हाय स्टूडेंट। जेआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर जो हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो अगर जो हमको रजिस्ट्रेशन कराना होगा तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे मिलता है और किस प्रकार पे वो आधारित होता है। देखिए, सबसे पहले कह रहा है रजिस्ट्रेशन में पहले क्या मिलता था, TIN यानी कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर डिजाइन किया जाता था। यानी कि जब सबसे पहले जब कोई भी बिजनेस अपना रजिस्ट्रेशन कराता था ना, तो उसको उस समय क्या मिलता था, TIN यानी कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन। कि आप जिसके माध्यम से टैक्स पेमेंट करेंगे वो आपका क्या होता था, TIN नंबर होता था। और अब कह रहा है कि ठीक उसी प्रकार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद बिजनेस को जीएसटी आई एन का फुल फॉर्म क्या होगा, टैक्स आइडेंटिफिकेशन। आप लोग जीएसटी लिखते हैं ना, उसी जीएसटी में एक शब्द जुड़ जाएगा, IN। क्या जुड़ जाएगा, IN। और IN का फुल फॉर्म क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। यानी कि GSTIN का पूरा नाम हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन। जैसे सबसे पहले जब जीएसटी नहीं था तो आपको TIN नंबर मिलता था, टैक्स आइडेंटिफिकेशन। तो जब जीएसटी लागू होने लगा, जब बिजनेस जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने लगे, तो उनको एक जीएसटी एक नंबर मिलने लगा जो क्या है, GSTI। और आगे कह रहा है यह GSTIN 15 डिजिट का होता है जो पैन पर आधारित होता है। जब हम लोग अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट। और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, पैन कार्ड को। पैन कार्ड कितने डिजिट का होता है, पैन कार्ड नंबर कितने लोगों को पता है, 12 होता है। इसके पास होगा वही जानेगा, हमारा अलग ही रहता है। 10 होता है। हाँ, 10 होता है। पैन कार्ड नंबर कितना होता है। अब इसमें देखिए, उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका 5 अल्फाबेट होता है। 5 क्या होता है, अल्फाबेट। 4 न्यूमेरिक होता है और फिर एक अल्फाबेट। आ रहा समझे ना। जब पैन कार्ड पे जाएंगे तो जो आपका पैन कार्ड नंबर मिलेगा ना, तो सबसे पहले 5 डिजिट आपका क्या होगा, अल्फाबेट। 4 डिजिट आपका होगा न्यूमेरिक और फिर एक डिजिट क्या होगा, अल्फा। टोटल मिलके कितना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको GSTIN नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा, उसका देखिए स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है, जिसका स्ट्रक्चर निम्नलिखित होता है। तो सबसे पहले क्या मिलता है, स्टेट को। क्या होता है, स्टेट को। जो 2 अंक का होता है वो आपका क्या होता है, स्टेट। जैसे अगर जो आप यूपी के आ जाए तो यूपी का स्टेट कोड है 09। यूपी का क्या है, 09। दिल्ली का 07। ऐसे अन्य स्टेट जितना भी जाएंगे सबका एक अलग अलग स्टेट कोड होता है। आ रहा समझ में ना। और जो ऐसे पता करना हो तो आप लोग सर्च कर लीजिए, जिस स्टेट का चाहिए ब्राउजर पे जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा वहां पे। जैसे उत्तर प्रदेश का चाहिए, हमें आप लिखिए क्या, यूपी स्टेट। क्या, बिहार का सर्च कर लो, बिहार का ही, बिहार स्टेट कोड। देखो यहाँ पे सबका बता रहा है। बिहार का क्या होगा, 10। सिक्किम का क्या, आंध्र प्रदेश का, नागालैंड का। मोर पे क्लिक करिए। जब मोर पे क्लिक करिए तो सबका बताएगा यहाँ। दिख रहा है सबको ना। उत्तर प्रदेश का नीचे मिलेगा ना। यहाँ दिया। यूपी का हमने पहले क्या होता है, देखिए राजस्थान का क्या दिया है, 0 है। बिहार का 10। सिक्किम का क्या। ऐसे सब सारे स्टेट का दिख जाए किस स्टेट का क्या कोड हो। आ रहा है समझे ना। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला इसमें हमारा क्या रहा था, क्या कि सबसे पहले क्या होता है, स्टेट कोड। जब आप जाएंगे ना तो स्टेट कोड क्या हो जाएगा, जैसे सपोज कि आपका यूपी का है तो यूपी का स्टेट कोड क्या दिया है, 09। आपका क्या हो गया, स्टेट कोड। उसके बाद से 10 क्या आ जाएगा, पैन कार्ड नंबर आ जाएगा। 10 अंक का क्या होगा, पैन कार्ड नंबर। पैन कार्ड नंबर क्या हो, जैसे सपोज करिए किसी का पैन कार्ड नंबर दिया है किसी का पैन कार्ड जी, बना दिया GST नंबर। है किसी का, दो कोई, या बताओ नंबर। हाँ बोलो।
ए पी, उसके बाद आई, उसके बाद टी, टी है कि पी है? पी है सर। हाँ उसके बाद चलो शांत रहो, क्या ए है? हाँ दे दो, हम यही से लिख लेते। अब चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें क्या दिया है, ए पी आई, उसके बाद फिर क्या दिया है, पी, और उसके बाद से आई। अब देखिए अल्फाबेट कितना हुआ है, 5। फिर इसमें 4 अंक दिया है, क्या 3, उसके बाद से 4, फिर 4 और उसके बाद से 8, और लास्ट एक और अल्फाबेट दिया है, जो क्या दिया है, बी। क्या दिया है, बी। यानी कि देखिए सबसे पहले क्या हो गया, आपका स्टेट कोड, उसका आपका पैन, और पैन नंबर के बाद जब आगे आए तो आपको मिलेगा एंटिटी कोड। एंटिटी कोड से पहले आप लोग ये बताइए, एंटिटी आप लोग पढ़े हैं ना, एंटिटी क्या होता है? एक अपने बिजनेस का क्या होता है, अस्तित्व। अब उस बिजनेस का क्या आपको निर्धारित कर रहा है, वो आपका किसमें आ जाएगा, एंटिटी कोड। अब सपोज करिए कि आपका एंटिटी कोड आ गया कितना, मान लेते हैं इसमें आ गया 3, एंटिटी कोड कितना आ गया 3। तो फिर अगला आपका क्या आ जाएगा, ब्लैंक कोड। ब्लैंक क्या होगा कि अगर जो आप ये अपना पैन नंबर भर रहे हैं तो आपके कितना ब्लैंक पे आ रहा है, वो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, फिलअप करिए। हमको फिलअप नहीं करना होता है, जो जीएसटी पोर्टल होता है खुद से यहाँ पे फिलअप करके दे देता है। मान लीजिए इसका कितना आ गया, चेकसम डिजिट, कि जिसके माध्यम से हम अपने लास्ट वाले जो हमारे जीएसटी नंबर उसको चेक कर सकते, हमारा क्या हो जाएगा, चेक्स। उसके लिए जो भी अंक होगा वो यहाँ पे अंक हो जाएगा। टोटल काउंट करिए कितना हो गया, ये ब्लैंक और चेकसम जो जीएसटी पोर्टल होता है वो खुद से डिफाइन करके देता है, बनाना नहीं होता। आया समझे ना। और एंटिटी कोड आप जब बिजनेस रजिस्टर्ड करें तो कितने नंबर के कोड पे आ रहा है, वो लास्ट वाला कोड यहाँ पे जुड़ जाता है। जब रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे ना, ये ऑटो फिट होता है, जैसे हम ये सारा डिटेल भरेंगे ना, तो लास्ट में जब जीएसटी में हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए तो अपने आप ये कैलकुलेट करके ला देंगे। आया समझे ना। अब ध्यान रखिए, अभी हमने सिर्फ यहाँ पे नंबर लिखा है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है नंबर में अल्फाबेट भी आ जाता है। आया समझे ना, कहीं कहीं ऐसा होगा अल्फाबेट आ जाएगा और कहीं ऐसा होगा कि नंबर। आया समझे ना। तो टोटल कितने अंक का हो जाएगा, 15। कितने अंक का होगा, 15। यानी कि अगर जो आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराते हैं जीएसटी में तो कितने अंक का होगा, 15। अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए समझ लीजिए आपको कहाँ से करना होगा, आप खुद से कर सकते हैं ना, खुद से करना हो। देखिए ब्राउजर ओपन करिएगा और सर्च करिएगा जीएसटी पोर्टल। क्या सर्च करना होगा, जीएसटी पोर्टल। देखिए आपको सबसे पहले पे दिखाई दे रहा है जीएसटी पोर्टल, आपको इस वाले लिंक पे क्या करना होगा, क्लिक। क्या, एंटिटी कोड नंबर भी होता है और अल्फाबेट भी होता है, नोट्स में दिया गया और लास्ट में सब में पढ़ो। पढ़ो जितना, देखो जब जाओगे ना नोट्स में आगे तो एक पेज में दिया गया उसे जीएसटी नंबर पढ़ो, उसमें देखो क्या क्या दिया। आ रहा है समझे ना। अब देखिए सबसे पहले हम कहाँ गए हैं, ब्राउजर पे गए और यहाँ क्या सर्च कर लिए, जीएसटी पोर्टल, और फिर कहाँ जाएंगे, पहले वाले लिंक पर। अब जैसे जाएंगे ना तो आपको यहीं पे दिखाई देगा सर्विस। क्या दिखाई देगा, सर्विस। और सर्विस में आपको क्या दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन। आपको भी नया रजिस्ट्रेशन करना है ना, तो फिर कहाँ पे आ जाएंगे, न्यू। और यदि आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, चेक करना है कि आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, तब कहाँ पे आ जाएंगे, ट्रैक एप्लीकेशन लिस्ट। हो जाएगा ना। और एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम कहीं काम कर रहे हैं ना, तो बहुत ऐसा होता है कि कई लोग जो अपना जीएसटी नंबर बताते हैं ना तो गलत बता देते। आया समझे ना, कि चेक भी करना उन्होंने जो जीएसटी नंबर बताया वो सही है कि नहीं। वो अगर जो चेक करना हो ना तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, जब आएंगे ना सर्च टैक्स पेयर, क्या दिखाई देगा, सर्च टैक्स पेयर, और आ जाएंगे फिर कहाँ पे, सर्च बाई जीएसटी आई। अब जैसा हम यहाँ पे जीएसटी नंबर भरेंगे और कैप्चर भरेंगे तो जिसके नाम से रहेगा वो सर्च करके बता दे। यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तब तो होगा ना। अभी फिलहाल हम चेक करने के लिए बता रहे हैं, जैसे सपोज करिए हमारा बिजनेस है, आप आए अपना रजिस्टर नंबर बता रहे हैं,
हम कुछ चेक करने का आप सही बता रहे हैं कि गलत। तो उसके लिए सिंपल हम ब्राउजर पे आएंगे, जीएसटी पोर्टल सर्च करेंगे और आने के बाद डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, सर्च टैक्स पेयर, और यहीं पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा सर्च बाई जीएसटी। दिख रहा है ना। चलिए किसी का सर्च कर लेते हैं, दो नोट्स को सर्च कर लिया जाए। इसका है सही वाला बताना, गलत वाला नहीं बताएगा। देखिए पेज नंबर 47 पे है, कई सारे जीएसटी आई है नंबर, उसमें से एक सर्च करें हम हाईटेक वर्ल्ड वाला 47, काउंट कर लो फिर। अब देखिए हाईटेक वर्ल्ड का लिख रहे हैं, इसमें से किसी का लिख के सर्च कर सकते हैं, 09, फिर क्या दिया है, AAGCM4918, फिर क्या दिया है जी। देखो इसमें क्या क्या दिया है, इसमें जीएसटी नंबर पढ़ो, जी के बाद फिर क्या दिया है 1ZB। देखो बीच में एक जो हम लोग लास्ट में पढ़ रहे थे इसमें, तो देखो इसमें क्या दिया है, नंबर दे दिया है, और ये दोनों क्या दे दिया है, अल्फाबेट। फिर क्या भरेंगे यहाँ पे, कैप्चर। बताइए कैप्चर कितना दिया है, 25236। फिर कहाँ क्लिक करेंगे, सर्च। अब जैसे सर्च बटन पे क्लिक किया, देखिए सारा डिटेल बता दी कि बिजनेस का नाम क्या है, MLG बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, उसका ट्रेड का नाम है, उसके नीचे हम कब रजिस्टर्ड हुआ था वो डेट बताएगा, ये किस टाइप के हैं, रेगुलर। आगे हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर क्या है और फिर कंपोजिशन क्या है, आ रहा समझे ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया जीएसटी नंबर इनएक्टिव हो चुका है कि एक्टिव है, एक्टिव। इनका 3 है, पहला एक यहाँ एड्रेस दिया है, दूसरा एक यहाँ पे और तीसरा एक यहाँ, दिख रहा है ना। यानी कि इनका जीएसटी नंबर क्या है, सही हो जाएगा ना। तो ये पहला भी हमने बता दिया चेक करने के लिए। और रजिस्ट्रेशन यदि करना होता तो फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे, सर्विस, और सर्विस के बाद से रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद से न्यू रजिस्ट्रेशन। हाँ उसी का होगा, जिसका बिजनेस होगा, अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना चाहेगा। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अब करना क्या, यहाँ पे सारा डिटेल फिलअप करना, जो जो डिटेल पूछेगा। आई एम आप क्या है, अपने बिजनेस जिस प्रकार से होगा, टैक्स पेयर है कि टैक्स डिडक्टर है कि टैक्स कलेक्टर है, जो भी होगा अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। जिस कैटेगरी में आपका बिजनेस आएगा ना, वो यहाँ से क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। जैसे हम अदर कर लिए, अदर कोई हमारा बिजनेस आएगा, किस स्टेट में है, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, अपने बिजनेस का नाम भरेंगे, अकाउंट अपना पैन नंबर भरेंगे, दिख रहा है सबको ना। फिर अपना सारा डिटेल भरते हुए जाएंगे। उसके बाद हमको क्या करना होगा, हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ईमेल पर ओटीपी जाएगा, वेरीफाई कर लेंगे। और वेरीफाई करने के बाद से अपना सारा एड्रेस भरेंगे बिजनेस का, फिर क्या कर लेंगे सब। तो लास्ट में अभी आपको एक ट्रैक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा, पहले क्या मिलेगा, ट्रैक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। और कुछ समय के बाद से जब आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, तब आपको क्या मिल जाएगा, जीएसटी नंबर, और उसके साथ साथ आपको एक सर्टिफिकेट। ये दूसरा नंबर वाला कौन सा? हाँ देख ये कह रहा हूँ ना, इंटर परमानेंट अकाउंट, उसके ऊपर क्या दिया, इंटर वही क्या हुआ, लग वही 10 या 15 या महीना दिन तक लग जाता है। ऊपर क्या दिया, नेम दिया है उस बिजनेस का, और उसके ऊपर ये वाला कह रहा है हो, ये भी पैन नंबर ही दिया है, यहाँ भी आपको पैन कार्ड नंबर भरना है और यहाँ भी भरना है। आ रहा समझ में ना। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे आपका नहीं भरना है, पहले तो आपका भरना है जो आपका पर्सनल होगा। दूसरा आपको, जैसे आप लोग देखते हैं ना कि गवाही के तौर पे किसी दूसरे का लिया जाता है, आया समझे ना। वैसे किसी दूसरे का भरना हो कि हाँ आपका जो बिजनेस है वो आप ही के नाम पे रजिस्टर्ड होने वाला है, तो आखिर कोई साथ में है कि नहीं, आया समझे ना। हाँ तो ध्यान रहे ऐसे व्यक्ति का नहीं भरना चाहिए ना कि जो बाद में ऑब्जेक्शन कर सके कि नहीं इनका लीगल नहीं अनलीगल। जीएसटी करने का बेनिफिट यही है कि हम टैक्स पेमेंट करेंगे तो हमारे ऊपर टैक्स डिपार्टमेंट वाले जब आएंगे तो चालान नहीं होगा हमारे बिजनेस, आ रहा समझे ना। नहीं हो, नहीं भाई ये मैंडेटरी है, भरना हो तो भरना हो, हाँ भरना है, कंपलसरी है, भरना है। हम्म? बताएंगे टैक्स किसके हिसाब से कैलकुलेशन करना होता है, रेगुलर का अलग होता है और कंपोजिशन का अलग होता है।
तो फिलहाल इतना जो भी हमने आपको बताया रजिस्ट्रेशन के, क्लियर हो रहा है सबको ना। अब देखिए आगे आपको दे रहा है, यहाँ पे पढ़िए आगे, लाइबिलिटी टू रजिस्टर्ड। अब सब लोग शांत रहिए। अब यहाँ आगे देखिए कह रहा है लाइबिलिटी टू रजिस्टर्ड, किसको उत्तरदायित्व होता है कि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा। अब यहाँ पढ़ लीजिए, पहले कह रहा है कि कौन ऐसा है जिसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। सबको रजिस्ट्रेशन तो कराता नहीं है, कौन कराएगा, तो जिसका बिजनेस और स्पेशल कैटेगरी में आएगा और 20 लाख से अधिक टर्नओवर होता है एक साल में, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्या होगा, कराना होगा। और जो कोई अन्य कोई इंडिया किसी अन्य स्टेट में है और जो 40 लाख से अधिक जाएगा, तब उसको क्या करना होगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, कंपल्सरी नहीं है। हाँ। एक पूरे फाइनेंशियल ईयर आया, समझे ना। एक फाइनेंशियल क्या होगा, एक साल का ही होगा ना, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को क्या हो जाएगा, खत्म। अब उस एक साल में अगर जिनका टर्नओवर 40 लाख प्लस है, अब ध्यान दीजिए, 40 लाख से 1 रुपया भी अधिक होगा ना मेंटेनेंस, 1 रुपया भी अधिक होगा, इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। और 40 लाख से जो कम है, तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, कराना चाहे तो करा सकते और नहीं कराना चाहे तो नहीं भी करा सकते। नीचे आप लोग पढ़े। हाँ। अब अपना है, जितना हम उसका फ्रेंचाइज देना चाहते हैं दे सकते हैं, लिमिटेशन नहीं। लेकिन उसके लिए आपका, अब देखिए करना क्या, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब क्या है कि आप अपने गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करें, है समझे ना। अब किसी को इतना शौक तो है नहीं कि 40 लाख का अपना टैक्स काटेगा और अपने गवर्नमेंट को पेमेंट करे, है समझे ना। तो वही करेगा जिसका टर्नओवर अधिक रहेगा और इसके ऊपर कोई कंप्लेन ना, उसके वो टैक्स क्या करेगा, पेमेंट करेगा। नहीं तो अपना फ्रेंचाइज का दिखाना पड़ेगा तब जाके हो पाएगा, वैसा रजिस्टर्ड नहीं होगा, उसको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। नहीं तो जैसे ऑफिस ऐड किया था ना, जैसे इसके पहले भी चेक किए थे तो आप लोग देखे हैं ना, उसका 3 ऑफिस था, 3 जगह ब्रांच था ना, वैसे ब्रांच ऐड करते जाएंगे आगे अपना जीएसटी में जाकर। हाँ, जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ना, उसके बाद सब ब्रांच ऐड करना चाहते हैं तो आगे देखिए, जब जीएसटी पोर्टल पे आएंगे तो आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। बैक आ जाइए, देखिए लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है ना। जब लॉगिन पे जाएंगे तो आपसे सबसे पहले पूछेगा यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड जब भर के जब लॉगिन करेंगे ना, तो यदि आप अपना बिजनेस ऐड उसमें करना चाहते हैं, अपने बिजनेस का नाम भरिए, क्या है आपका, जिस प्रकार से होगा उसका कैटेगरी से लेकर के आप ऐड कर लीजिए। अब आप उस नाम से फिर क्या कर सकते, दूसरा भी चला सकते हैं, हो जाएगा ना। तो इसके बाद थोड़ा सा आगे देख लीजिए, थोड़ा सा आगे पढ़ लीजिए आप लोग घर से क्या, इसमें देखिए आगे आपको दे रहा होगा मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, कि कब जरूरी हो जाएगा कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, दिख रहा है सबको ना। तो यहाँ पे देखिए पहला हम बता दे रहे हैं, कह रहा उस बिजनेस को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो निम्नलिखित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। पहला, अगर कोई पर्सन या बिजनेस इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है। इंटर स्टेट का मतलब क्या होगा, अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट से टैक्सेबल गुड्स, यानी कि ऐसे गुड्स की डीलिंग करता है जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है, तो उसको क्या करना होगा, अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट से कम क्यों ना हो। अगर इसका, याद है, जिसका टर्नओवर 40 लाख से कम है और अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ गुड्स सेल कर रहा है, और यदि वो गुड्स पे टैक्स लगा हुआ है, तो उसको अनिवार्य रूप से क्या करना होगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना। ये सारा मॉनिटरी पढ़ लिया, सारा आप लोग पढ़ लिया, समझ में आ जाएगा, पढ़ ले जाएंगे ना। अगले दिन पहले पूछेंगे, जो बताएगा उसी को पढ़ाएंगे, तो क्लास से बाहर करेंगे, हो जाएगा ना। और उसकी अगली क्लास आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ डील, जो यही इसमें हम पढ़ेंगे, रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डील। इतना क्लियर सबको ना। हाँ, तो दूसरा तुम कैसे तुम क्योंकि उनका भी तो एक प्रकार से वो बिजनेस ही है ना। अब बताओ।